नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम कि व्हाट इज रूल फॉर मेक द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम क्या है, अर्थात उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है हमारा हेडिंग। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन रूल क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन रूल, when we get end of हिंदी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, then we should understand this sentence is belong to future continuous tense। अर्थात when we get end of हिंदी सेंटेंस, यानी कि जब हम हिंदी वाक्य में पाते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, then we should understand, तब हमें समझ जाना चाहिए कि this sentence is belong to future continuous tense, कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है, यानी कि इससे बिलोंग करता है। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम। तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचान जाएंगे तो उसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात होता है। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद शैल बी या फिर विल बी का यूज करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस निगेटिव में हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर शैल या विल का, उसके बाद नॉट का, फिर बी का, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप का। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हम शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर बी का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। और यदि सेंटेंस हमारा WH सेंटेंस हो तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड का यूज करेंगे, फिर शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम दो चीज़ें सीख पाए हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, और दूसरा ये समझ पाया है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर की मदद से हम कोई भी सेंटेंस जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित हो उसे हम बना सकते हैं। तो ये जो यानी कि दो चीज़ अभी तक सीख पाए हैं। अब तीसरा जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे एग्जाम्पल, अर्थात कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल कैसे होता है। तो इसे डिलीट करते हैं और हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव एग्जाम्पल को, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, तो लास्ट में हम देखते हैं कि रहा होगा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग है। तो इसका ट्रांसलेट जो हो जाएगा, आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए, यानी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट ही, और जैसे हमने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि किसके साथ शैल का यूज किया जाता है, किसके साथ विल का यूसेज किया जाता है। तो आपको ऑलरेडी ही पता होना चाहिए कि शैल का यूसेज हमेशा आई और वी के साथ किए जाते हैं, और बाकी बात सबके साथ हम विल का ही यूसेज करते हैं। आई और वी के साथ शैल का, बाकी के साथ विल का यूसेज करते हैं। तो यहाँ ही है, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा। उसके बाद वी यानी कि विल बी, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यहाँ पे है वर्ब गोइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि कहीं जब हम जाते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन टू का यूसेज होता है, क्योंकि टू का मतलब होता है की ओर। जैसे कि वह घर जा रहा है, तो यानी कि वह घर की ओर जा रहा है, इसका सेंस ये आता है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही विल बी गोइंग टू। अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हाउस। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना चाहेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा वह घर नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, तो सेंटेंस बन जाएगा इसका। आप स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर गोइंग, फिर टू, हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी को सेंटेंस को यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का बन जाएगा कि क्या वह घर नहीं, क्या वह घर जा रहा होगा, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इसमें विल, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी गोइंग, उसके बाद टू और हाउस, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यदि इसी सेंटेंस को हम WNS सेंटेंस के रूप में बनाना चाहेंगे, तो WNS सेंटेंस बन जाएगा कि वह कब घर जा रहा होगा। ठीक है, और इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले WNH वर्ड है, तो WNH वर्ड इसमें कब है, तो सबसे पहले WNH वर्ड कब का हो जाएगा व्हेन, फिर विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर बी, उसके बाद गोइंग, फिर टू और हाउस। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WNH एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से सीख पाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित यदि कोई भी सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित यदि एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को हम कैसे दे सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जितने भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, उस सेंटेंसेस को यहाँ पर दिए हुए स्ट्रक्चर की मदद से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WNH में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हो, तो आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।